ग्रेटर देन y, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यार ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये या तो ट्रू में आंसर देते हैं, 10 और 10 तो सेम है, यहाँ पे इक्वल टू आ गया, ठीक, और 10 और 10 इक्वल है। वीडियो पे इसको ट्राई करेंगे कैसे काम करते हैं। So let's Hello guys, welcome back to Introduction to Python series. So as you all know, my name is Ashi and we are at lecture 7 today. Okay, so अब तक हमने Python tutorial में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं and today we are going to start with the relational operators. So बिना टाइम वेस्ट करे let's quickly start. But before that, remember by the end of the session आपको as usual MCQ का लिंक मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. Don't forget to attempt it. उसके नोट्स, उसके प्रोजेक्ट, उसके प्रोग्राम कोड, सब कुछ आपको description में मिलेगा. Okay, so let's start. Okay, so guys, today we have our lecture 7 of Introduction to Python series. So before that, let me tell you, अब तक हम लोग क्या क्या चीजें कर चुके हैं. हम लोग ने arithmetic operators पूरा कर लिया, assignment पूरा कर लिया, and today we're going to start with the relational operators. Okay, and relational operators क्या होते हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू साइन, इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल. ओके, इक्वल इक्वल क्या कंपेयर करता है कि दो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक, और नॉट इक्वल कि दो वैल्यूज अगर सेम नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर यार, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये या तो ट्रू में आंसर देते हैं या तो ये फॉल्स में आंसर देते हैं. ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं देते, कोई न्यूमेरिक या कुछ नहीं, ये ट्रू या फॉल्स में हमेशा आंसर देंगे. तो अगर मैंने बोला इक्वल इक्वल, अगर दो वैल्यूज इक्वल हैं तो वो कहेगा ट्रू, बट कोई वैल्यूज इक्वल नहीं है तब वो कहेगा यहाँ पे, अगर आप नॉट इक्वल यूज कर रहे हो तो ट्रू. समझते हैं एक बार इसको, सीधा विजुअल स्टूडियो पे इसको ट्राई करेंगे कैसे काम करते हैं. सो लेट्स गो. ओके, so guys, this is ITP7.py, हमारा 7th लेक्चर है. लेट्स गिव अ कमेंट एज relational operators. Yep. तो सबसे पहले मान लो x मैंने डाला 10 एंड y मैंने डाला अगेन 10. ओके, और अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ x ग्रेटर देन y, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? लेट्स सी, इट्स अ फॉल्स. ओके, और यही चीज लेट्स से अब मैं नंबर चेंज कर देती हूँ, इसको कमेंट करते हैं एंड दोबारा बनाते हैं x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, और अगर अब हम प्रिंट करते हैं x लेस देन, ऊपर मैंने क्या यूज किया है, ग्रेटर देन किया है ना, हाँ ठीक है, x लेस देन क्या हो रहा है, y, तो अब क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? लेट्स सी, आंसर इज ट्रू. ओके, अब सेम लेट्स ट्राई अगेन विद डिफरेंट वैल्यूज. अब मैंने डाला x 10, दोबारा से मैंने डाला y 10, और अब मैंने प्रिंट किया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y. तो अब ये ट्रू आएगा या फॉल्स? ट्रू आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ गया, ठीक, और 10 और 10 इक्वल है. सेम ऐसे ही लेस देन इक्वल टू काम करता है. आई एम नॉट शोइंग यू दैट. अब लेट्स प्रिंट वन मोर थिंग, x इक्वल इक्वल y. डू यू थिंक x और y आपस में इक्वल है? लेट्स चेक. यस, दे आर ट्रू. ओके, बट यही चीज अगर मैं बोलती हूँ लाइक प्रिंट x नॉट इक्वल्स टू y, तो क्या ऐसा है कि x y बराबर में, लाइक दे नॉट सेम? नो. सो लेट्स सी, इट्स अ फॉल्स. ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम काम करते हैं यूजुअली कंडीशंस में, जब हमें चेक करना होता है कि कोई चीज बड़ी है, छोटी है, उसके बराबर है, कैसे है. सो एट दैट टाइम वी यूज विद द रिलेशनल ऑपरेटर्स. देन एक चीज और होती है, लेट मी टेल यू. ओके, मान लो मैंने यहाँ पे डाला x 10 और यहाँ पे मैंने डाला y 10. अब लेट्स चेक x इक्वल इक्वल y. तो इज इट गोइंग टू बी अ ट्रू और फॉल्स? लेट्स सी, इट्स अ फॉल्स. क्यों? 10 और 10 तो सेम है. x का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. और y का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. सो डिपेंडिंग ऑन देयर डेटा टाइप वो अलग मेमोरी ब्लॉक में गए हैं, दे आर स्टोर्ड एज अ डिफरेंट वैल्यूज, इसलिए इट्स रिटर्निंग फॉल्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. देन या
Yes, so guys, we are done with today's lecture that was about relational operators. So as you could see, हम लोग ने खत्म कर लिया है पूरा. Guys, in the next lesson, in the next lecture, we're going to start with the logical operators. ये बहुत important है, you know. Please don't forget to attend the session, this logical operators. Do watch it. And guys, you can access notes, MCQ codes, projects, everything. The link is in description. Go ahead, download the TimeGenix app. Okay, and you get the chance to have the live classes with me over there on the app. So have a good day. Bye bye. Take care.